हिंदू राष्ट्र बनाने का नियत ही देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, संविधान सम्मत नहीं है। अगर मोदी जी संविधान को हटा दे, आपको लगता है कोई मोड़ घांची का लड़का यहां पर प्रधानमंत्री बन सकता है? आज उस तेली का बेटा जाके सर्वोच्च पद पे प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो किसका जीत हुआ? संविधान का जीत हुआ और मनुवाद का हार हुआ, वर्णवादी धर्म का नाश हुआ। मतलब उनको भी पता है कि संविधान है तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही वर्ण आश्रम ब्राह्मण धर्म के तहत प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो संविधान के विरुद्ध है। किसी धर्म का राष्ट्र बनाने का मतलब है कि वो संविधान विरोधी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। औकात है, हैसियत है तो बोलो ना कि हिंदू हिंदू एक समान, ब्राह्मण हो या पासवान, बोल के देखा। औकात है, हैसियत है। उसका जात होना ही मूर्खता है, वो इंसानियत के खिलाफ है। कि जो भी जात और धर्म के बुनियाद पर राष्ट्र का निर्माण करेगा, जिन्होंने भी वैज्ञानिक सोच के तहत राष्ट्र का निर्माण किए, समाज का निर्माण के समाज को बनाए, वो देश तरक्की कर रहे हैं। और जो धर्म और जाति के बुनियाद पर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, समाज का निर्माण करे, वो पतन की ओर जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है संविधान का मूल को पार्लियामेंट भी चाहेगा तो नहीं बदल सकता। संविधान नहीं बदला जा सकता, नहीं बदल सकता। फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये इनका सपना बेकार। ये हिंदू प्रोग्रेस वो सपना देखना, मुंगरेल का हंसी सपना देखिए। जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद के अंदर जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इंस्टीट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है कि नहीं है, किस तरह से चयन होना चाहिए, ये तमाम चीजें। वर्तमान स्थिति क्या है संविधान की? वर्तमान स्थिति संविधान को इस तरह से करने के लिए आपको चारों जो वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संविधान को लागू करने का इंस्टीट्यूशन क्या है? कार्यपालिका, जो इसको एग्जीक्यूट करता है। और अगर नहीं होता है तो जाके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाते हैं 226 के तहत। अगर हम कहेंगे क्या खतरा है, खतरा हमेशा एक ग्रंथ को होता है, क्योंकि जब लोग उसको लागू करने की नियत से लागू नहीं करेंगे। बाबा साहब खुद कहा, बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने हमें वार्निंग दिया, अगर ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को आप समय रहते हुए खत्म नहीं किए तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। मौजूदा सरकार से खतरा है, नहीं खतरा है संविधान को? संविधान सरकार से खतरा होने का नहीं होने का ये निर्भर करता हम भारत के लोग। मैं उसी में ला रहा हूं। अगर हम भारत के लोग चाहेंगे, संविधान किसने बनाया? लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को एक We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हमने ही इक्वलिटी का सिद्धांत दिया, हमने ही जस्टिस का सिद्धांत दिया, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। यही तो कह रहा है, we adopt, enact and give to ourselves this constitutions। अगर वो लोग सोए पड़े हैं, संविधान को खतरा है। तो आपको क्या लग रहा है, सोए पड़े हैं भारत के लोग? कहां साक्षरता है? संविधान का साक्षरता क्या है? आप बताओ। आज सत्यनारायण कथा करते हैं, जिस तरह से धार्मिक कांड हो रहे हैं, उस तरह के संविधान के बारे में कोई कह रहा है? संविधान के मूल्य के बारे में कह रहा है? फंडामेंटल राइट के बारे में कोई कह रहा है? डीपीएसपी के बारे में कोई, स्टेट पॉलिसी ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये होना चाहिए। मगर साक्षरता का दर बढ़ रहा है। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके संविधान को जगने में लोग ये क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग हो रही है देश में, ये संविधान के खिलाफ है? संविधान इसकी हिंदू राष्ट्र बनाने का नियत ही देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, संविधान सम्मत नहीं है। संविधान के राज में किसी का एक धर्म नहीं होगा, सबको सवाई। तो इस्लामिक कंट्री भी कोई डिक्लेयर कर देगा? कोई सिख खालिस्तान का विरोध क्यों किया आपने? बताइए। कोई आएगा तो मसीह का देश कहेगा? ऐसा नहीं है। संविधान अपने आप में कोई धर्म को किसी को ये नहीं करता। सबको अपना धर्म संवैधानिक मूल्यों के साथ, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, धर्म का अधिकार है आपको, मगर दायरे में रह के। आप खुल्लम खुला हिंदू राष्ट्र बनाने के, ये जो लोग कह रहे हैं दायरे में रहकर कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला संविधान का अपमान कर रहे हैं लोग। खुल्लम खुल्ला अपमान कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई किसी ने, जो नियत में बैठा है वो तो खुद कह रहे हैं हम संविधान को बदलने आए हैं खुद। मगर आप ये भी देखना पड़ेगा, मोदी जी कौन है? अगर मोदी जी संविधान को हटा दे, आपको लगता है कोई मोड़ घांची का लड़का यहां पर प्रधानमंत्री बन सकता है? तो अपने आप संविधान के वजूद को प्रधानमंत्री एक मोड़ घांची तेली तमोली कुन भट्टो को संसद में जाकर के हल चलाना है, कहा था जब विधिमंडल में आरक्षण के बाद उठी थी। आज उस तेली का बेटा जाके सर्वोच्च पद पे प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो किसका जीत हुआ? संविधान का जीत हुआ। संविधान का जीत हुआ और मनुवाद का हार हुआ, वर्णवादी धर्म का नाश हुआ। तो उनके रहते हुए फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? हो रही है। उनके खुद के नेता कहते हैं संविधान बदलने के लिए। तो निकाला। अभी देखो रमेश बिदुर को मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, टिकट नहीं मिला। साउथ का उसको टिकट नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी को पता है ये चाय वाला का बेटा, चाय वाला प्रधानमंत्री बन, मोड़ घांची का लड़का तेली तमली को गाली दिया था ना तिलक जी ने। आज उसका
सबसे ज्यादा 26 मिनिस्टर बने हुए हैं, हर जगह पे देखो ओबीसी मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब उनको भी पता है कि संविधान है तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही वर्ण आश्रम ब्राह्मण धर्म के तहत प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो। लेकिन आप अम्बेडकर वादियों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हैं? हाँ, आप जैसे तमाम क्योंकि संविधानवादी है नहीं, हाँ। संविधान के विरुद्ध है। किसी धर्म का राष्ट्र बनाने का मतलब है कि वो संविधान विरोधी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसका उल्लंघन है। राइट टू रिलीजन का उल्लंघन है। तुम्हारा राइट टू रिलीजन तो तुम्हें मिलेगा, हिंदू राष्ट्र बोलोगे। मेरा राइट टू रिलीजन, मैं इस्लाम हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद को मानने वाला हूँ, मैं जस मसीह को मानने वाला हूँ, मैं एक कारोणाकार में नानक जी का हूँ, मैं सिख हूँ। तो यहाँ पे धर्म हुआ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कहाँ हुआ? सारा वसुधैव कुटुंबकम का खत्म हो गया, उस कल्चर का, उसको उसी बेसिस जो बुनियाद पर संविधान खड़ा है उसी को ही चुनौती दे देता है। अगर कोई कहेगा कि ये मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक कंट्री बनेगा तो उसका क्या जवाब देंगे वो लोग? आप बताइए। तमाम साधु संत तो इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। देखिए साधु संत है कहाँ? हाँ। जगत गुरु तलक आ रहे हैं। देखिए कौन जगत गुरु? उसको कुछ पता है? नौटंकी करते रहते हैं। 10,000 श्लोक लिखे हैं उन्होंने। क्या श्लोक से क्या फायदा हुआ? ओ मैं उच्चारण करता हूं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कितने बार उच्चारण करने से कोई चंडाल ब्राह्मण बन जाएगा? औकात है, हैसियत है तो बोलो ना कि हिंदू हिंदू एक समान, ब्राह्मण हो या पासवान, बोल के देखा। औकात है, हैसियत है। इंसान ब्राह्मण होना ही, उसका जात होना ही मूर्खता है, वो इंसानियत के खिलाफ है। अरे तो वो तो जन्म से ब्राह्मण होता है ना। देखिए जन्म से थोड़ी ब्राह्मण होता है, उसको फिर जनेऊ संस्कार किस लिए करते हैं? जनेऊ संस्कार तब वो ब्राह्मण बनाया जाता है, ब्राह्मण पैदा नहीं होता है। मतलब जगत गुरु से ऊपर हो गया आप। कौन जगत गुरु? और वकील साहब तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री के तो साथ हैं आप। वो कह रहे जात पात की करो भी कौन धीरेन्द्र? हाँ। अरे वो बेचारा अपना धंधा चला रहा है। जैसे जूता पॉलिश करना, मछली पकड़ना, कपड़ा धोना धंधा है, ऐसे और कर्मकांड करना उनका धंधा है। ठीक है, वो धंधा करा रहा है, तालीम आगे आगे क्या करता है? जिसका पागलपन होता है वो सोचता है एग्जिस्ट करे, दिखाए। जाति पात खत्म नहीं होना चाहिए। अरे मुगलों ने 700 बार आके पेल दिया, आपने क्या किया बताइए? 5000 घोड़सवार लेके बाबर आया था तुम्हारे पास, तो ये सब मुसलमान कहां से आ गए? ऐसा नहीं चलेगा बिना तर्क से पेल के। मतलब आप अंग्रेज आए, आपका वैज्ञानिक सोच कहां गया? अगर संविधानवादी वैज्ञानिक सोच आएगा देश तरक्की करेगा। तो दिव्य कृति क्या कह रहा है? आईएएस IAS पढ़ाने वाला दिव्य कृति क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? क्या यही कह रहा है कि जो भी जात और धर्म के बुनियाद पर राष्ट्र का निर्माण करेगा, जिन्होंने भी वैज्ञानिक सोच के तहत राष्ट्र का निर्माण किए, समाज का निर्माण के, समाज को बनाए, वो देश तरक्की कर रहे हैं। और जो धर्म और जाति के बुनियाद पर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, समाज का निर्माण करे, वो पतन की ओर जाएगा। लेकिन अगर हम बात संविधान की करें, सीनियर एडवोकेट है, खुद आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, वो संविधान की आत्मा को बदलने के लिए, मूल ढांचे को बदलने की बात हो रही है। देखिए नहीं कर पाएगा। उससे पहले भी उसके पापा जी थे, उन्होंने कोशिश किया था, रिव्यू कराया था, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जाकर कराया था, वेंकटाचार्य के नेतृत्व में PID में कराया था, लेकिन हो पाया? नहीं हो पाया। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, संविधान का मूल को पार्लियामेंट भी चाहेगा तो नहीं बदल सकता। तो संविधान नहीं बदला जा सकता? नहीं बदल सकता। फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये इनका सपना बेकार। ये हिंदू प्रोग्रेस, सपना देखना, मुंगरेल का हंसी सपना देखिए, देखते रहिए, क्या दिक्कत है? सपना देखना किसी की बुरी बात नहीं। मैं तो यही तो कह रहा हूं, आपको 700 साल तक मुगलों ने यहां पर कुछ किया, आपने क्या जवाब दिया? उनके साथ रहकर शासन सत्ता चलाए, अंग्रेजों पे सार का उपाधि दिए। अब बताइए, रिवोल्ट तो किए नहीं आपने उनके खिलाफ। अभी जो संविधान सब लोगों ने तो पारित किया, सब लोगों ने पारित किया, तब जाके संविधान लागू है।